बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क़य्यूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, मलिक क़य्यूम के असासों की तफसीलात आ चुकी हैं। चीफ जस्टिस का यह कहना था। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। केस की समाअत से मुताल्लिक हमें अपडेट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आज की समाअत का क्या अहवाल है? चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतहाई सरसरी समाअत के दौरान जो है एनआरओ केस जो है उसको निपटा दिया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके साथों की तफसील आ चुकी है, अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार फैरोज शाह गिलानी किधर है, ताहम अदालत में बताया गया कि वो अलीम है और अदालत में मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने फ्री कैन को नोटिस भी जारी किए थे, ताहम अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और उसके बाद अदालत ने इस मामले को निपटा दिया। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, आपने अपडेट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नैब पर बरहम हुए। चेयरमैन नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। इस्लामाबाद में अस्पताल की तामीर से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दरखास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। नेकी का काम हो रहा है, नैब टांग अड़ाकर बदनामी कर देता है। नैब की तहकीकात करने का कोई मयार है या नहीं, ये सवाल किया चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तजलील करवा रहा है। हर मामले में नैब इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम रोक देता है। एक दरखास्त पर लोगों की इज्जत खत्म कर देते हैं, जो आता उस पर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। क्यों ना हम नैब के लोगों के वारंट जारी कर दें, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। वो बीबी अपने काम करवा रही है। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शेख रशीद ने वजारत में पहले भी करप्शन की, अब भी कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जायदाद जुए, भत्ते और हराम की कमाई से बनाई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों से गद्दारी की। मुअज़्ज़ज़ ऐवान में उनका होना ऐवान की तौहीन है। स्पीकर से शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने की इस्तदा करेंगे। मैं शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर साहब को रेफरेंस जो है वो भेज रहा हूँ और मेरी उनसे सलाह है कि वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किया जाए। मेरे उसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला मेरा पॉइंट ये है कि शेख रशीद ने कश्मीर काज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को जो है उसने बेचा, जुए के अड्डे चलाए और लोगों से पता लिया जो उसने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था उसके नाम के ऊपर, और उस हराम और जुए और पत्ते की कमाई से उसने जो है वो जायदादें बनाई अपने भाइयों के नाम पे, अपने भतीजों के नाम पे। वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी है और उसका रियल मालिक शेख रशीद है, इसने उनको छुपाया हुआ है। तो इसलिए ये जो है इसको नाअहल करार दिया जाए। और शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला इमरान खान ने किया हो या किसी और ने, मुझे कबूल नहीं। शेख रशीद ये कहते हैं, बिल्ले को दूध की रखवाली देने के खिलाफ हूँ, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा हूँ। चोरों को पीएसी चेयरमैन बनाने से बेहतर है एहतसाब ही खत्म कर दें। चोर डाकू गिरफ्तारी में चर्चा नैब और खर्चा नैब और हुकूमत का करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अंकारा में पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत तिजारत और सरमायाकारी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरज़्म है। सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान 1960 में दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करने वाली मईशत थी। करप्शन के बायस हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ज़राअत की सरबराही में वफ़द की मुलाकात हुई। खुराक और डेयरी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की आज तुर्क सदर से भी मुलाकात होगी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में गांव बरकले में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एक दहशतगर्द हलाक हो गया। कार्रवाई में SMG, दस्ती बम, मैगजीन, मवासलाती आलात, बम बनाने से मुतालिक लिटरेचर बरामद किया गया।
FC बलोचिस्तान ने किला सैफुल्लाह और कहान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। बलोचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR का यह बताना है। कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। और मामला यह कि ना डकैती हुई, ना मुकदमा दर्ज कराया, ना मुलजिम को देखा। मुद्दई मुकदमा ने पोल खोल दिया। कराची में जाली अकाउंट्स के बाद जाली FIR का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने डकैती के मुलजिम को ATC में पेश किया। मुद्दई मुकदमा ने अदालत में क्या कुछ कहा, यह जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, कहिएगा, डकैती ही नहीं हुई वो तो ये कह रहा है, मामला वाज़ेह साफ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आज डकैती और पुलिस मुकाबले के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी, जिसमें आज मुद्दई मुकदमा सैयद जाहिद अली शाह ने पेश होकर कहा है कि मुलजिम के खिलाफ उसने FIR दर्ज नहीं कराई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल राजेश शब्बीर को तलब कर लिया है। मुलजिम का ये कहना है कि वो रिक्शा ड्राइवर है और 5 बच्चों का बाप है। पुलिस ने जो है वो उसे झूठे मुकदमे में मुलविस किया है और उसे गिरफ्तार करने के बाद 2 गोलियां उसे मारी गई हैं। वो छत पर सो रहा था कि अचानक उसे कहीं से वाई फायरिंग के दौरान एक गोली आके लगी। पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने ना सिर्फ उसे गिरफ्तार कर लिया बल्कि 2 और गोलियां मारकर उसे उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। और FIR में ये बताया गया है कि मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने अपडेट किया। और गरीब के खाते में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो गई। इस बार कमालिया के मेहनतकश अकाउंट में करोड़ों रुपए आकर चले गए, गरीब को पता भी ना चला। FBR ने अकाउंट होल्डर मेहनतकश यासीन से तहकीकात शुरू कर दी। FBR के मुताबिक यासीन के अकाउंट से 1 साल के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई। यासीन कहता है कि उसके पास तो चंद हजार भी नहीं, करोड़ों कहां से आ गए। उसने तो बैंक से कर्जा लिया था, वो भी वापस नहीं कर सका। यासीन का बताना है कि उसकी चेकबुक बैंक के क्रेडिट ऑफिसर अजीम के पास थी। उसने FBR के नोटिस पर FIA को इंक्वायरी के लिए दरखास्त दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्कूलों की फीस में कमी का हुक्म सिर्फ 27 या 22 स्कूल्स के लिए नहीं है। स्कूल फीस में कमी का हुक्म पूरे मुल्क के लिए है। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 5,000 रुपए से जायद फीस लेने वाले तमाम स्कूल्स पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लागू है। किसी को इब्हाम है तो हमें फाइल दें, पढ़ के सब कुछ बता देते हैं। हमने फीसों में कमी का कहा तो इंतजामिया ने स्कूल बंद करना शुरू कर दिए। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसलों के खिलाफ नैब की अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। अपीलों के साथ बयान हल्फी लगाकर जमा कराई जानी चाहिए, नहीं कराई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ लगाया, स्टेट अपील के साथ बयान हल्फी नहीं लगाया जाता। प्रोसिक्यूटर नैब ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मुतमईन कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान तीसरे रोज भी जारी है। लाहौर के नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक चला गया। पैप को जराए ये बताते हैं मुल्क भर में बिजली की मांग 14,050 और सप्लाई 9,550 मेगावाट है। पैप को जराए ये भी बताते हैं मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट हो गया है। लाहौर में बिजली की मांग 2,603 और सप्लाई 1,900 मेगावाट है। लेस को जरा ये बताते हैं। इसके साथ साथ एनटीडीसी का कहना है कि धुंध से मुतासर होने वाले पावर सिस्टम को बहाल किया जा रहा है। जो सिस्टम अब तक बहाल कर दिए गए हैं उनमें 500 केवी के साहिवाल लाहौर सर्किट और न्यू लाहौर बलोकी सर्किट, 2 ट्रांसमिशन लाइन गुड्डू और इसके साथ साथ एनटीडीसी तर्जुमान के मुताबिक 220 केवी ओकाड़ा, इसके साथ साथ सरफराज नगर सर्किट 220 केवी, लाहौर सरफराज नगर सर्किट भी बहाल कर दिए गए हैं। निशात पावर 185 मेगावाट, निशात चूनिया 195 केवी और 124 मेगावाट से बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्की में जदीद तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी उन्होंने दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ार पर मौजूद गोल्डन बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। 20वीं सदी के अजीम लीडर के मज़ार पर हाज़िरी बाइस एज़ाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की और दुनिया में तारीख का धारा तब्दील कर दिया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अजीम लीडर करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा, Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.